गाइस, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और डिमांडिंग है। इस टॉपिक का नाम है नीट। ठीक है। आपने कई जगह सुना होगा नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, नीट की एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है। बच्चा कोटा गया हुआ है, कोटा बच्चा सीकर गया हुआ है ना। तो इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल वीडियो देता हूँ। क्या होता है देखो, जो बच्चा आपको साइंस ले रखा है 12th के अंदर, पीसीबी से है, उसका एक सपना होता है कि मुझे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। ठीक है। तो वो किसकी प्रिपरेशन करता है उसे पता नहीं। तो मैं उसी की जानकारी देता हूँ आपको। करना क्या होता है देखो, 12th के बाद और 12th के साथ जैसे 12th के एग्जाम कंप्लीट होता है तो एक नीट करके एग्जाम निकलता है। ठीक है। लगभग लगभग फॉर्म निकल जाएंगे, दिसंबर एंडिंग जनवरी के अंदर फॉर्म आ जाते हैं। और उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी होती है 3 सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो की। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये है 17 ईयर से लेके अनलिमिटेड, कितना भी दो। जरूरी नहीं है कि बायो वन दे सकते हैं, आप मैथ्स वाली भी दे सकते हैं। पहले एज लिमिट भी थी बट अब एज लिमिट भी हटा दी और मैथ्स के कैंडिडेट को भी अलाउ कर दिया है। ठीक है। वो क्या करते हैं इसके अंदर, वो आगे इसके अंदर एक एग्जाम देते हैं सब बच्चे। ठीक है। उस एग्जाम के बाद काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कॉलेज कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक तो एमबीबीएस के, एक आपको होते हैं बीडीएस के, डेंटल्स के, एक होते हैं आपको इसके आयुर्वेद के, होम्योपैथिक के। और इसके बाद अब इसके अंदर एडवांसनेस लाके बीएससी नर्सिंग के भी कुछ अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और साथ साथ बीएससी के कुछ बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके बाद बात करूं मैं आपको, तो इसके सिलेबस की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th 12th होती है। 11th 12th के एनसीईआरटी बुक्स से पेपर बनता है प्रॉपर। 90% पेपर यहाँ से आता है, थोड़ा एडवांसनेस आता है। वो देखो, कोई टीचर कहता है, कोई टीचर नहीं कहता एडवांसनेस, बट आता है कुछ क्वेश्चंस एक लेवल अप आते हैं एनसीईआरटी से। वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट है एक सिलेक्शन के लिए। ठीक है। अब इसके बाद काउंसलिंग किस प्रोसेस से होती है वो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, जैसे काउंसलिंग का टाइम आएगा। तो इस बार मैं प्रॉपर अपने लैपटॉप पे आपको काउंसलिंग के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। आगे बात करता हूँ, इस स्ट्रीम के लोग आगे किस किस फील्ड में जाते हैं, तो आपको बता दिया मैंने। एज लिमिट मैंने कंफर्मेशन कर दी, एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब इनकी तैयारी, जैसे कई बच्चे तो आजकल ऑफलाइन भी जाते हैं, ऑनलाइन दो प्लेटफॉर्म बन गए कोविड 19 के बाद में। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है इजीनेस, ठीक है, सस्ता भी है। अगर आपने अपनी कंटिन्यूटी रखी और डेडिकेशन रखा तो आप ऑनलाइन से भी प्रॉपर पढ़ सकते हैं। बट कई बच्चे कहते हैं नहीं, हमें तो सेंटर जाके पढ़ना है, लाइव सामने टीचर खड़ा हो और वो पढ़ा रहा हो, उससे पढ़ना है। तो वो भी एक ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन है यूट्यूब। ठीक है। यूट्यूब पे दुनिया का ज्ञान है, आपको पता हो तो। ठीक है। अगर कोई बच्चा ज्यादा ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, तो वो यूट्यूब से भी पढ़ सकता है, बुक से भी पढ़ सकता है। बट अगर आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बहुत सारे आपके सामने है, जैसे बायजूस है, वेदांतु है, फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है। इसके अलावा भी बहुत सारे, नेट प्रेप है, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, एक अलग लेवल का है। हेलन डिजिटल भी है, आकाश डिजिटल भी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको अवेलेबल है। ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। इजीनेस की बात, सबसे सस्ता है संकल्प भारत करके, 1100 2000 की फीस होती है। इससे भी सस्ता आपको मिल ढूंढोगे तो मिल जाएगा। बट उसके बाद फिजिक्स वाला है, फिर अनअकैडमी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। अच्छे टीचर्स और आपको बढ़िया टीचर चाहिए तो फिजिक्स वाला पे भी है, संकल्प भारत पे भी है और अकेडमी पे भी है। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं, तो फीस होती है करीबन 1 लाख से 1.5 लाख। और उसके बाद स्कॉलरशिप करके 70,000 से भी फीस से स्टार्ट हो जाती है। कई इंस्टीट्यूट 50,000 से भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि बात करूं आपको फिजिक्स वाला, ऑफलाइन के अंदर विद्यापीठ के नाम से चलता है। उसके बाद एलन खुद है, बहुत बड़ा एक नाम है एलन, अपने में ही ब्रांड। उसके बाद अनअकैडमी है, मोशन है, आकाश है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कोटा और सिक्कर। और अब तो स्टेट वाइज भी ये जो है फैल चुके हैं पूरी तरीके से इंडिया के अंदर। और स्टेट वाइज तो चलो फैले ही फैले, ये सर आपके ना डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पहुंच चुके हैं। जैसे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पहुंच गया, और साथ साथ आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बहुत सारी जगह है ये। तो ये आपको ऑफलाइन सेंटर आपके नियरेस्ट में मिल जाएंगे, नहीं तो कोटा तो आ ही सकते हैं आप लोग। ठीक है। यहाँ पर हॉस्टल वगैरह फैसिलिटी सारी सारी अवेलेबल होती है। इनकी फीस स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुका हूँ पूरा का पूरा। इस एग्जाम के बाद कितने साल का कोर्स होता है डॉक्टरी का, अगर आप कोर्स करना चाहते हो, अपने नाम के अगर डीआर लगाना चाहते हो, तो करीबन 5.5 6 साल का एक कोर्स होता है एमबीबीएस का। इसके बाद आप एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है। इस जानकारी में मैंने आपको पूरी नीट की जानकारी दे दी। अब ये एनएमसी के हाथ में है। पुरानी एनसीईआरटी ना पढ़े, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक्स हट चुके हैं। नया सिलेबस एनएमसी की वेबसाइट पे जाके अपडेट ले लें। ठीक है। वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस बार क्या है, कंडक्ट एनएमसी करा रही है, पिछली साल जो है वो एनटीए करवा रही थी। ठीक है। एनटीए क्या है, एनटीए तो चला गया, अब चाहे एनएमसी। क्या एनएमसी क्या है, नेशनल मेडिकल काउंसलर। और नीट की फुल फॉर्म अगर बताई दी जाए तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम।
ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। ऐसा ही वीडियो आता रहेगा, हर एक कोर्स की डिटेल में आपको मैं बात बताऊँगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉलो, लाइक एंड शेयर कर दीजिए आपके भाई को। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।